नमस्कार साथियों, मैं मनोज आप सभी का क्वांट विथ मनोज पे स्वागत करता हूं। हम लोग आज नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास देखने वाले हैं, जिसमें संख्याओं के योग से संबंधित प्रश्न और कॉन्सेप्ट दोनों देखते जाएंगे, यानी योग पर आधारित। जिसमें हमारा पहला होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका सूत्र हो जाता है n+1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र हो जाता है n+1/2। एग्जाम्पल देखा जाए कि n प्राकृतिक संख्या की अगर बात करें, हम कहते 1 + 2 + 3 + 4, हमको 10 तक की प्राकृतिक संख्या है, इसका योग हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास n, यानी कितने हैं पद। तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, n बराबर 10, 1 से लेके 10 तक। तो हमको इनका योग निकालना है, तो क्या हो जाएगा 10 × 11 बटा में 2, क बार में 5 बार में, तो यानी कितना हो जाएगा 55। अगर हम आपसे कह दें कि 1 + 2 + 3 ... 100 तक निकालना है, तो यहाँ पे पद कितने हो गए 100, यानी 100 × 101 बटा में 2, कितना हो जाएगा 50, यानी ये हो जाएगा आपका 50। प्रश्न पूछता है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 100 यानी प्रथम 100 कर रहा है, यानी n का मान खुदे दे रहा है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा हो गया। एग्जाम्पल नंबर पहला, आ जाइए। अगर आपको निकालने के लिए कह दिया जाए, और तीसरा देख लेते हैं कि 10 + 11 + 12 + 13 ... $50 बराबर क्या होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा भाई कि 1 से लेके 50 तक एक बार निकाल को 10 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 50 तक निकाल लें। तो 1 से लेकर 50 तक निकालना हम जानते हैं 50 × 51 बटा में 2, 2 से का बार में 25, 25 से कम 25 के 5, 2 बचा, 25 × 5 = 125, और ये 2 कितना, यानी 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का जो योग हो रहा है वो 1275 हो रहा है। कितना हो रहा है 1275 हो रहा है। अब कह रहा है कि हमको 10 से लेके 50 तक निकालना है। तो अगर हम 1 से लेके 2 + के 3 + के कहाँ तक 9 तक निकाल दें, तो ये हो जाएगा 9 × 10 और बटा में 2, कितना 5, 9 × 5 = 45, यानी इसमें से जब हम इसको घटा देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 1275 माइनस का 45, कितना हो जाएगा 0, 3, 1 और ये 2, ये हो जाएगा। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। क्या किए, सबसे पहले 1 से 50 तक निकाल लिए, 1275 आ गया। अब 1 से 9 तक निकाल लिए, यानी यहाँ पे अगर हम ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इन सबको क्या कर दें, हटा दें यहाँ तक,
तो यही तो बचेगा ना 10 से लेके 50 तक। तो ये इसको क्या कर दिए हैं, उसमें से माइनस कर दिए हैं। आइए प्रथम n विषम संख्याओं, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ये हो जाता है n स्क्वायर। एग्जाम्पल देखें, कहते 1 + 3 + 5 प्लस 1 + 3 + 5 + 7। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी n का मान हमारे पास कितना आ गया 4। तो इसका n स्क्वायर होता है योग। तो n स्क्वायर जब करेंगे तो कितना, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। इसको जोड़ के चेक करो, 7 + 5 + 3 + 1, 7 × 5 = 12 और 3 = 15, 15 और 1 = 16। तो इसी तरह अगर बड़ा कर दे 1 + 3 + 5 और ये डॉट डॉट 49 तक। तो अब हमको इसमें n फाइंड करना पड़ेगा कि ये कितनी संख्याएं हैं। तो जब भी यहाँ पे अगर आ जाता है n प्राप्त करने के लिए, तो देख लें कि n बराबर क्या होगा। तो ये लास्ट में अगर हमारे पास कोई ऑड नंबर आ रहा है, विषम नंबर, ऑड, लास्ट वाला ऑड आ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ के और 2 से भाग दे देते हैं। यानी कितना हो जाएगा 50/2 यानी 25। लेकिन अगर यहाँ पे कोई सम संख्या आ जाए, यहाँ पे इवन आ जाए, तो डायरेक्ट लास्ट वाली जो संख्या रहती है उसमें क्या कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, वही जो है n का मान हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम n बराबर देखें तो 49 + के 1/2 कितना हो जाएगा 25। तो इनका योग निकालना है तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 625। 1 3 5 49 तक निकालना है तो कितना हो जाएगा 625। क्या करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा n निकालने में दिमाग लगाना है। तो n के लिए क्या, जब ऑड रहा तो उसमें एक जोड़ के 2 से भाग दे दिए, जब इवन रहा लास्ट वाला तो बस डायरेक्ट 2 से भाग दे दिए, तो ये आ गया। आइए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तीसरे नंबर करें प्रथम n सम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n कोष्ठ में n + 1। एग्जाम्पल देखिए, 2 + 4 + 6 + 8। इसको देखते हैं, n 1 2 3 और ये 4, यानी 4 और ये 4 + 1 कितना हो जाएगा 4 × 5 कितना 20। ऐसे देख लो, 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 18 और 2 20। अब इसी तरह 2 + 4 + 6 + 20 तक की बात किया जाए कि 20 तक की सम संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा। तो अब यहाँ से देखेंगे कि हमको n का मान निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हमारे पास इवन है तो बस /2 कर देंगे लास्ट वाले पे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10, n का मान हो गया 10 × 11 और बटा में 2, 2 × 5 = 10, कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55। तो इसी तरह हम आगे भी कर सकते हैं। आइए अगले 4 नंबर कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n + 1 कोष्ठक में 2n + 1 बटा में 6। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर
डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हम लेते हैं ये n, ये लास्ट पद लेते हैं, n क्या लेते हैं, लास्ट, n के जगह पर लास्ट टर्म यानी अंतिम पद लेते हैं, अंतिम पद। तो ये हो जाएगा अपना 10 गुणे 11 और गुणे कितना, 10 दूनी 20 और 1 21 और बटा में 6। कटाएंगे 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, 2 से 5 बार में। 11 पचे 55 और गुणे 7, 7 पचे 35, 35 के 5 3, 7 पचे 35 और 3 कितना 38, 5 7 35, 3 7 5 35, ठीक है 385। और देख लीजिए एग्जाम्पल, पहला हो गया, दूसरा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मिटाते हैं बस, ये 385, इसको यहाँ लिख देते हैं 385 डॉट डॉट 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो ये लास्ट कितना वाला हो गया 20, तो 20 गुणे 21 और 20 दूनी 40 और 1 41 और बटा में 6। कटाइए 3 से 7 बार में, 3 से 2 से 10 बार में। तो ये आपका आ गया 70 और गुणे 41, तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये 28 जीरो, यानी 2870। क्या किए, लास्ट टर्म लिए n+1 और 2n+1/6। आइए एक और 3 नंबर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 2870 है। तो आपको 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 40 का स्क्वायर का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 1 से लेके 20 तक का डाटा दिया हुआ है और 2 से लेके 40 तक का पूछ रहा है। तो अब हम क्या कर लेंगे, हमारे पास इसमें से 2 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ हो जाएगा 20 का स्क्वायर। अब हमको पता है कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इतने का मान दे रखा है कितना 2870। अब क्या कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे, तो 4 0 0 और ये हो जाएगा 7 चौक 28 के 8, 2 4 8 32 और 2 34, 3 और 4 दूनी 8 और 3 11। तो आइए देखते हैं कॉमन लेने वाला प्रोसेस क्या होता है। थोड़ा सा 2 के स्क्वायर में हम 2 के स्क्वायर से भाग दिए, कॉमन लेना मैंने भाग देना, तो 1 आ गया। 4 के स्क्वायर में हम 2 के स्क्वायर से भाग दिए, तो ये हो जाएगा 4 को बनाना पड़ेगा 2 का स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 के घात 4 और बट्टा में 2 के घात 2। तो ये आधार बराबर है, घात क्या हो जाएगा, भाग है तो घट जाएगा, यानी 2 के घात 2। तो ये इस तरह से ये 1 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ये चलता जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ा, इसमें 4 से गुणा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, आप लिख लेना है। आइए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। 5 नंबर है कॉन्सेप्ट की प्रथम n सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा n+1 और ये आपका हो जाएगा n+2 और अपान में 6। प्रथम n सम अथवा विषम संख्याओं का की वर्गों का योग निकालना है, तो आपको n+1 और ये n+2/6 लगा देना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल है सम वाला, देखें 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 8 है, तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 9 और गुणे 10 और बटा में 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 2 पचे 10, यानी कितना हो जाएगा 8 त्रिके 24 पचे 120। क्या सही कर रहे हैं हम लोग? तो 4, 16, 36 और ये 64, 6 4 10, 10 20 के 0 हो गया 2, 6 3 9, 1 10 और 2 12। आइए और एक एग्जाम्पल करते हैं। ये जो है दोनों के लिए काम कर देगा, सम संख्या का वर्ग है तब और विषम संख्या का वर्ग है तब। और एग्जाम्पल लिख लीजिए 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग डॉट डॉट 20 तक। तो ये क्या हो जाएगा भाई 20, 21 और ये 22, 20 तो 22 बटा में ये 2, ये 7, ये 10, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 0 1540। एक आ जाइए ऑड वाला कर ले, विषम वाला एग्जाम्पल। क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 7 इंटू 8 इंटू कितना 9 और बाई 6, ये हो जाएंगे 2 से और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 7 चौक 28, 28 में 3 से गुणा करें 8 3 के 24 के 4 2 और 3 दूनी 6 और 2 8। मामला हो रहा है कुछ, चेक किया जाए। 84, 49, 25, 9 और ये 1, 9 5 14, 14 और 1 कितना 15, 15 और 9 24, 24 के 4 और 4 2 6 2 8। तो ये चेक भी हो गया दोस्तों। यहाँ से हम सम अथवा विषम दोनों के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग की आपको याद करने का कोई आवश्यकता नहीं है। एन यहाँ पे हमेशा आप जहाँ भी वर्ग स्टार्ट हो गया वहाँ से एन जो है वो लास्ट अंतिम पद का बात करेगा, जहाँ से वर्ग वाला हो गया। आइए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो जाता है एन कोष्ठ में n+1/2 का होल स्क्वायर। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। यहाँ से n की जगह पे आपको ले लेना है 4 गुणे 5 बटा में 2 और इसका स्क्वायर 2 बार में, यानी कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर कितना 100। चेक करें भाई 1 8 और 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, 8 1 9, 9 7 16, 4 20, 6 2 8 और 2 10। ये हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n+1 बटा में 2 का होल स्क्वायर हो जाता है। एग्जाम्पल और एक कर लें। वन का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट जा रहा है कहाँ तक 10 का क्यूब बराबर दिया है 30, 25 है तो 30 25 है तो बताना है 4 + 32 + 108 + 4000 बराबर क्या होगा।
तो सेम अभी पीछे एक क्वेश्चन करे थे जिसमें हम लोग कॉमन लिए हुए थे, तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें 4, तो यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 1, ये बच जाएगा 8 और ये कितना बच जाएगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और ये ऐसे ही चलता जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा ये 1000। तो इसको हम 4 कोष्ठ में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और ये प्लस 10 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये 4 और ये इतना की जगह पर हम कितना लिखेंगे 30 25 हो जाएगा आपका 25 चौके 100 और 3 चौके 12, यानी आपका टोटल हो गया 1 2 1 डबल 0, 4 5 20 0 2 4 2 8 2 10 1 और 4 0 0 और ये 1, ये हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। क्या हो किसने जाना, आइए कर x के n गुणजों अथवा x के n गुणजों अथवा किसी संख्या के n तक के पहाड़ों का योग क्या होगा। तो x के n तक के गुणजों अथवा किसी संख्या के n तक के पहाड़ों का योग हो जाएगा x इंटू n कोष्ठ में n प्लस 1 और पूरा के बटा में क्या लिख देंगे 2। तो ये हो जाता है सूत्र। एग्जाम्पल में कह दें कि आप 3 के 5 गुणजों का योग होगा, तो ये क्या करेंगे 3 गुणे 5 और 5 प्लस 1 और बटा में 2, तो 3 गुणे 5 गुणे 6 बटा में 2 कितना हो जाएगा 3 और ये 5 3 15 3 45। आइए चेक कर लिया जाए। 3 के प्रथम 5 गुणा देख लिया जाए, 3 हो जाता है 6 9 12 और 15 1 2 3 4 5 9 9 18 2 20 5 25 कितना बचा 2 2 2, ये हो जाएगा 4। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। मनोबल में कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमको भी लगे कि हाँ भाई कुछ काम जो है हो रहा है जिसका रिजल्ट हमें भी मिल रहा है और आप लोग यहाँ से पढ़ के SSC GD के लिए एकदम अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत जल्दी हम प्रैक्टिस सेशन भी लेके आने वाले हैं नए पैटर्न के आधार पे, जिससे कि 20 क्वेश्चन डेली का एक वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें कि 20 क्वेश्चन का सलूशन करवाएंगे एकदम। ये देखते हैं कब से स्टार्ट हो रहा है, लगभग 20-25 सेट करवाएंगे, यानी 500 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों को करवाया जाएगा। तो दोस्तों एक बार और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।